नमस्कार दोस्तों, मैं ओम शरण ओम कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से एक बार जो है आ गया हूं क्लास 12th में मैथ के टॉपिक मैट्रिक्स में, जो कि एक्सरसाइज 3.1 है। इससे पूर्व में हम लोग 1 से 4 तक प्रश्नों का सलूशन जान चुके हैं। आज हम लोग 5 से 10 प्रश्नों को देखेंगे। वो पार्ट आपका 1 था, ये पार्ट आपका 2 है। जैसा कि आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया गया है। एक 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए, यानी एक 3x4 आव्यूह की आपकी रचना करना है, जिनके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। कैसे? aij 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i + j, और एक आपको फाइंड करना है 2i - j से। अच्छा, यहाँ पर सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे जो आव्यूह जिसकी मुझे रचना करनी है, ठीक है, वो कितने कोटि का है, कितने ऑर्डर का है। तो यहाँ पर दिया गया है 3x4 ऑर्डर का है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 3x4 आव्यूह की पहले एक रचना करते हैं, उसके बाद में अवयवों की स्थिति के अनुसार i और j के मान रख के हम लोग मान फाइंड कर लेंगे, और इस प्रकार हमें एक आव्यूह जो है 3x4 का प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इसका सलूशन है। माना आव्यूह a बराबर, अब ध्यान दीजिए 3x4 का है। मैंने बताया था जो पहले होता है पंक्तियां होती हैं, और जो दोबारा होता है यानी दूसरी बार में आता है या बाद में आता है वो आपका स्तंभ होता है। तो इसमें 3 पंक्तियां लेनी है। जैसे कि आपका हो गया a11, a12, a13, a14, 4 कॉलम हो गए, 1 2 3 4। अब 3 हमें क्या करनी है, रो करनी है। a21, चलो मैं यहाँ से लिखता a31, ये हो जाएगा a22, a23, a24, ये हो जाएगा a32, a33, a34। ये आपका 3x4 ऑर्डर का आव्यूह आपका बन गया है, जो कि मैंने माना है। अच्छा, आवश्यकता अनुसार इसे हम लोग समीकरण ए भी इसका नाम दे दीजिएगा, जिससे आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये मैंने क्या किया, ये 3x4 आव्यूह की एक रचना कर ली है। जैसा कि मुझे फाइंड क्या करना है, फर्स्ट में इसका फर्स्ट का सलूशन है aij। i जहाँ पर क्या है, आपकी पंक्ति की स्थिति है, j आपकी स्तंभ की है। फर्स्ट पार्ट में बता ही चुका हूँ आपको। तो ये 1/2, अगर नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट को अवश्य देखिएगा, उसके बाद में ये जरूर समझ में आएगा, अच्छा करके आएगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्थिति रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर a11 है, a11 का मतलब 1/2 मॉड ऑफ -3 i की जगह 1 और प्लस j की जगह 1। इसे सॉल्व कर लेंगे 1/2। अब देखो 3 × 3, और ये माइनस का 3 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, -2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -1। मॉडुलस का चिन्ह हटेगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आ जाएगा आपका ये 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 × 1। ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे a12, ऐसे ही निकाल लेंगे a13, ऐसे ही निकाल लेंगे a14। पहले इनको निकालता हूँ मैं। यह आ जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 × 1, यानी i की जगह 1 प्लस j की जगह 2। 1/2 में बहुत आराम से चलूँगा, 3 × i की जगह 1 प्लस j की जगह 2। इसे सॉल्व कर लीजिएगा। देखो 3 × 3, और 3 में से 2 जाएगा, आप जानते हैं माइनस का 1 बचेगा। तो ये आपका माइनस का 1 और माइनस का प्लस हो जाता है, तो आ जाएगा आपका 1/2। इसी प्रकार 1/2 -3 × ये माइनस तो है ही 3, और i की जगह हम लोग 1 रखेंगे, प्लस j की जगह 3 रखेंगे, बराबर 1/2। वैसे से आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्लास 12 में पढ़ते हो, लेकिन मैं समझाने के तौर बिल्कुल प्राइमरी लेवल से चल रहा हूँ। ये हो जाएगा -3 × इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। 3 × 3 माइनस का और प्लस का 3, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइनली आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह आ जाएगा 1/4 -3 × 1 प्लस 4 बराबर 1/2। ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 4। ये आपका देखो यहाँ पर प्लस का 4 है, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 का इसमें करोगे तो 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, आप देख रहे हैं, पहली पंक्ति हमने निकाल ली है, प्रथम जो है वो हमने निकाल ली यहाँ पे। अब हम लोग a21, a22, a23 और a24 निकाल लेते हैं। चलिए निकालता हूँ यहाँ पे। ये हो जाएगा 1/2 -3 × 2 + 1
1/2 माइनस 3 दूनी 6 प्लस का 1, आप जानते हैं यहाँ कितने बचेंगे, माइनस के 5, और माइनस का चिन्ह हट जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा 5/2। इसी प्रकार आ जाएगा 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 बराबर 1/2, और हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में 2 जाएगा, तो आपका बचेगा माइनस का 4, और ये 2 दूनी 4 माइनस का 2 यानी 2 आ जाएगा प्लस का। उसके बाद में आ जाएगा 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3, आ जाएगा 1/2, 3 दूनी 6 माइनस का 6 और प्लस का 3, तो माइनस के आएंगे 3, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का तो हट जाएगा, ये आ जाएगा 3/2। एक बार मैं रिचेक करता हूँ, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस का 3, अब माइनस के 6 प्लस के 3 माइनस के 3, ये आ जाएगा 3/2। फाइनली ये आ जाएगा 1/2 माइनस 3 × 2 प्लस का 4 बराबर 1/2, ये आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस के आ जाएंगे 2, तो 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा 1। इसी प्रकार यहाँ पर हम लोग चलते हैं और अब हम निकालेंगे यहाँ पे A31, उसके बाद में A32, उसके बाद में A33, उसके बाद में A34, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1/2 ये मान रखेंगे, मॉड्यूल्स ऑफ 3 इंटू 3 प्लस 1 बराबर 1/2, ये हो जाएगा 3 3 9, 9 में से 1 जाएगा, आप आ जाएगा माइनस का 8, 3 3 9, 9 में से 1 चला जाएगा, 8 बचेगा, और 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8 आ जाएगा यहाँ पर 4। उसके बाद में 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 1/2, 3 3 9, 9 में से 2 जाएगा, आप जानते हैं 7 बचेगा, वो भी माइनस का, और माइनस आप जानते हैं हट जाएगा, तो 7/2 आ जाएगा इसका मान। उसके बाद में 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 3, यह आ जाएगा 1/2 माइनस 3 3 9, मैं इसको सीधे लिखता हूँ, 3 3 9, 9 में से 3 जाएंगे माइनस के, बेटा बचेंगे 6, और 2 3 6 आ जाएगा आपका 3। उसके बाद में 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4, फाइनली आ जाएगा 1/2, 3 3 9, 9 में से 4 जाएगा माइनस का 5, और माइनस का प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 5/2। ठीक, अब हमने क्या यहाँ पर किया है, सभी अवयवों को निकाल लिया है, जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनको मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। अब मुझे ज़रूरत है उनके स्थान पर इनको रखने की, बस मुझे तुरंत आव्यूह ए का जो वैल्यू है पूरा आव्यूह 3 इंटू 4 का है, उसके सभी एक आव्यूह नया आव्यूह बन के तैयार हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उपरोक्त समीकरण ए में मान रखने पर, चलिए मान रखता हूं, जैसा कि मैंने a बराबर लिया है, ये 3 इंटू का हो गया, A11 का मान बेटा ये हो जाएगा 1, उसके बाद में A12 का मान 1/2, उसके बाद में A13 का मान 0, उसके बाद में A14 का मान 1/2, ठीक है, आप देख रहे हैं ये रख रहा हूं। उसके बाद 2/1 का ये आ जाएगा आपका 5/2, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3/2, उसके बाद में 1। अब इधर आ जाइएगा, 3/1 का आपका हो जाएगा 4, 7/2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5/2। तो ये आपका 3 इंटू 4 आर्डर का आपसे जो पूछा गया था उसका आंसर है। मैं थोड़ा साइड में होता हूँ, इसे आप नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आराम से समझ के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं चलता हूं, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, समय को भी ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। ये फर्स्ट में यहाँ से इरेज कर रहा हूं, बाकी वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखता हूं इसका सेकेंड पार्ट। बाकी यहाँ से पूरा यही रहेगा। सेकेंड में क्या कहा गया आपसे इसमें भी 3 इंटू 4 का ही फाइंड करना है, बट इसमें मान रखना है, यानी Aij बराबर 2i माइनस j। ओके, अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, मुझे फाइंड करना है A11, A12, A13, A14। चलिए
ये 2 इंटू आई की जगह 1 माइनस जे की जगह 1, 2 एकन 2, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। इसी प्रकार 2 इंटू 1 माइनस 2, 2 एकन 2 में से 2 गया 0। उसके बाद में 2 इंटू 1 आई की जगह 1 माइनस जे की जगह 3, 2 एकन 2, 2 में से 3 गया माइनस का 1। उसके बाद में 2 इंटू 1 माइनस 4, 2 एकन 2, 2 में से 4 गया माइनस का 2। इसी प्रकार हम लोग A21, A22, A23, A24 फाइंड करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं आई की जगह 2 रखेंगे, माइनस 1, 2 दूनी 4 में से गया 3। उसके बाद 2 गुणे 2 माइनस 2, 2 दूनी 4 में से 2 गया, आप जानते हैं 2, और ये हो जाएगा 2 गुणे 2 माइनस 3, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1, और ये हो जाएगा 2 गुणे 2 माइनस का 4, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे बेटा, यहाँ पे 3 1, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 1, यानी 2 इंटू आई की जगह 3 और जे की जगह 1, तो ये आपका हो गया 2 3 6, 6 में से 1 गया 5। इसी प्रकार आपको फाइंड करना A32, इसी प्रकार फाइंड करना है A33, इसी प्रकार फाइंड करना है A34। चलिए यहाँ पे 2 इंटू 3 आई की जगह 3 माइनस जे की जगह 2, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4। इसी प्रकार 2 इंटू 3 माइनस 3, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया 3। इसी प्रकार आपका 2 इंटू 3 माइनस 4, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उपरोक्त में ये मान रख देंगे। उपरोक्त समीकरण ए में मान रखने पर चूंकि आव्यूह हमारा है a बराबर A11 का मान, देखिए ये हो गया आपका 1, A12 का मान 0, A13 का मान माइनस का 1, A14 का मान माइनस का 2। उसके बाद में 21 का मान 3, 22 का मान 2, 23 का मान 1 और 24 का मान 0। उसके बाद में 31 का मान 5, उसके बाद में 4 3 2, और ये हो गया आपका 3 इंटू 4 ऑर्डर का सेकेंड पार्ट का आंसर। मैं साइड में होता हूँ, इसे फटाफट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जल्दी करें। तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसे इरेज करता हूँ, उसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं इसका सलूशन क्या है। यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात करना है आपको। और पहला दिया गया है, दूसरा आपको अवयव दिया गया, तीसरा अवयव दिया गया है। इनसे हमें निरंतर x, y और z के मान फाइंड करने हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो इसका जो सलूशन है पहले का, मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट डालता हूँ, जो कि दिया गया है 4 3 x 5 और बराबर, विशेष ध्यान रखें इस चीज़ का, ये है y, ये है z, ये है 1, ये है 5। चूंकि हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि संगत अवयवों के जो मान होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी संगत अवयव के जो मान होते हैं वो क्या होते हैं, वो समान होते हैं। इस स्थिति में जैसे ये फर्स्ट रो का है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, वैसे ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम की, यानी 4 बराबर y होगा, 3 बराबर z होगा, x बराबर 1 होगा, 5 बराबर 5 होगा। इस तरीके से हम लोग इनको रख लेंगे। चूंकि हम यहाँ पर लिख देंगे संगत अवयवों के मान समान होते हैं, सबसे छोटे रूप में, ठीक है, बस ज़्यादा नहीं लिखना है। संगत अवयवों के मान समान होते हैं, इसलिए इसे मैं लिख लूँगा 4 बराबर y, 4 बराबर y या फिर y बराबर 4। उसी हिसाब से 3 बराबर z या फिर z बराबर 3, मैं इसे लिख सकता हूँ ना ऐसे। उसके बाद में x बराबर 1, ये तो x बराबर नहीं है,
बस यही है, यानी मतलब x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 3, यही है इसके राइट आंसर। अब मैं देखता हूं इसी का सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट से मुलाकात करते हैं, जो कि आपको दिया गया है x प्लस वाई और ये 2, यहाँ पर है 5 प्लस जेड और ये है आपका एक्स वाई। और बेटा ये इक्वल किसके है, ये इक्वल में है 6, 5, 2, 8 के। वही बात, यानी संगत अवयवों के मान समान होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा तुलना करने पर, तुलना करने पर। चलिए तुलना करता हूँ, यहाँ पर इसके संगत मान है, यानी x प्लस वाई का संगत मान क्या है, 6 है। मैं इसे क्या करता हूँ, समीकरण 1 डाल देता हूँ। वैसे ही ये आपका क्या है, 2 है, ये क्या है 2, 2 बराबर 2 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस जेड बराबर 5, ये हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा, ये 1 हो गया। इसी प्रकार x वाई बराबर 8, ये हो जाएगा आपका समीकरण 3। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें विचार करना है कि ये जो तीनों समीकरण दिए गए हैं, इसे हम कैसे सॉल्व करें कि हमें कम से कम समय में और कम मेहनत में इसके मान निकल आएँ। तो हम लोग देखते हैं, समीकरण पहले 2 से लेते हैं। यहाँ पर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो ये समीकरण 2 हो जाएगा 5 प्लस जेड बराबर 5, यानी जेड बराबर 5 माइनस 5 बराबर 0। तो जेड बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब जेड का मान मुझे प्राप्त हो गया। अभी यहाँ पर मुझे क्या है मान फाइंड करना है, एक्स और वाई के बेटा फाइंड करने हैं। अच्छा, एक्स और वाई का यहाँ पर जो रिलेशन है वो समीकरण 1 में और समीकरण 3 में है, ठीक है। तो मैं समीकरण 1 से बात करता हूँ। यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 बेटा है x प्लस वाई बराबर 6, यानी x बराबर 6 माइनस वाई। एक्स बराबर कितना निकाल लिया हमने, 6 माइनस वाई निकाल लिया। अच्छा, जब 6 माइनस वाई निकाल लिया है, अब इसी मान को हम लोग समीकरण 3 में रख लेते हैं। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख लीजिए भाई। क्या है समीकरण 3, मैं यहां से लेता हूं x वाई बराबर 8, ये है समीकरण 3। और इसमें x बराबर क्या रखता हूं, 6 माइनस वाई, तो हो गया x की जगह पे ही रखना है, तो आ जाएगा 6 माइनस वाई और ये वाला आपका y बराबर 8। अब y का अंदर गुणा कर लो, तो जाए 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर में 8। अब मैं इसे मानक रूप में लिखता हूं, किस में लिख लेता हूं, मानक रूप में, या इसको उधर ले लो, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। मानक रूप ये हो गया इसका। अब मैं इसके क्या करता हूँ, फैक्टर करता हूँ, यानी गुणा करें तो 8 आए और जोड़ो या घटाओ तब 6 आए। ऐसी कौन सी दो नंबर्स हैं जिनका गुणा करें तो 8 आए और जोड़ें तो 6 आए, तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। बाई यहाँ पे बेटा कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा बाई माइनस 4 माइनस 2 यहाँ पे कॉमन लेते हैं, 2 चौकू 8 बराबर 0, यानी बाई माइनस 4 और ये हो जाएगा बाई माइनस 2 बराबर 0। इसका मतलब ये प्राप्त हुआ मुझे बाई के दो मान, 2 और 4। बाई के मान कितने प्राप्त हुए, 2 और 4 हमें प्राप्त हुए हैं। अच्छा, अब मैं पहले बाई बराबर 2 लेता हूँ। बाई बराबर 2 लेने पर, जब मैं बाई बराबर 2 लूँगा, अब मैं समीकरण 1 में मान रखता हूँ, तो बाई बराबर 2 लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 6, यानी x बराबर 2 उधर जाएंगे तो घट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 4। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, y बराबर 4 लेते हैं। y बराबर 4 लेने पर तो ये बेटा हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 6, यानी x बराबर 2। x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखो x के मान कितने प्राप्त हुए, यहाँ पर x बराबर मुझे प्राप्त हुआ 2, 4, x के 2 मान प्राप्त हुए, और इसी प्रकार y के भी मुझे मान 2, 4, और z बराबर बेटा क्या रिसीव हुआ मुझे 2। यानी जब मैंने, आप 4, 2 भी लिख सकते हो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसे पहले आप नोट कर लीजिएगा, मैं साइड में होता हूँ, फिर मैं तीसरे भाग को देखता हूँ, क्योंकि फर्स्ट पार्ट अभी आपका छूटा होगा। स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रोक के लिख लो, फिर आगे बढ़ाता हूँ। चलिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट, इसका पार्ट थर्ड देखते हैं। इसको भी हटा दूं, चलिए देखते हैं। थर्ड पार्ट में दिया गया x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, वाई प्लस एक्स बराबर 957। अब इसमें भी तुलना कर लीजिए, यानी संगत जो अवयवों के मान होते हैं वो समान होते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर जब बेटा तुलना करेंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, इसे डाल देंगे हम लोग समीकरण 1, और y प्लस जेड बराबर 5, समीकरण डाल देंगे 2, और y प्लस एक्स या फिर x प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दोनों प्लस के हैं। x प्लस वाई बराबर 7, इसे हम लोग डाल सकते हैं बेटा समीकरण 3। अब यहां पर देखते हैं बाकी को, इसके चेंज करता हूं। अब यहां पर हमने देखा कि समीकरण 1 x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, समीकरण 2 वाई प्लस जेड बराबर 5 है, और समीकरण 3 x प्लस वाई बराबर 7 है। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करें, पहले कोई सा मान निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। वाई प्लस जेड को पहले ले लो, तो यहां वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड ये आपका है, कैंसिल हो जाएगा। ऐसा करो, समीकरण 1 और 3 ले लो। ठीक है, समीकरण 1 व 3 से, चलिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, और 3 है x प्लस वाई बराबर में 7। ठीक है, ओके। या समीकरण 1 और 2 ले लो, तब तो x वाई वाई कट जाएंगे। चलिए यहां पे ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, बचा यहां पे z बराबर 2। z बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। और इसी हिसाब से अब हम लोग क्या करेंगे, बात कुछ भाई बन नहीं रही है। सवाल देखता हूं, सवाल तो नहीं गलत मैंने नोट कर लिया है। सवाल गलत नोट हो गया है। यहां पे x है बेटा, क्या है x है, कोई बात नहीं। अब देखो समीकरण 1 व 3 मैंने लिया था, तो थोड़ा थोड़ा चेंज कर लो भाई, इसको हटा दीजिए बस, और यहाँ पर जो है y की जगह x कर लो। वही तो हम कहें कि इतना नॉर्मल सवाल कहाँ से दिक्कत कर रहा है। चलिए अब यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से कर लो। यहाँ पर क्या करो, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 क्या है और 2 क्या है, x प्लस जेड है यहाँ पे, बस बस हो गया काम। ठीक है, x प्लस जेड। अच्छा अब क्या है यहाँ पे, x से x कैंसिल हो जाएगा, z से आपका z कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा, और ये है 5, ये क्या है 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बचेगा 4, और ये मान आ जाएगा y का। ठीक, ओके। अब देखो यहाँ पर मुझे y का मान प्राप्त हो गया। अगर हम समीकरण 3 में, समीकरण 3 में यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर लिख लो पहले फिर से,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, समीकरण 1, एक्स प्लस जेड बराबर 5, समीकरण 2, और ये हो जाएगा वाई प्लस एक्स बराबर 7, समीकरण 3। अब यहाँ पर हम देखें, अगर समीकरण 3 में हम लोग वाई का मान रख दें तो एक्स का मान आ जाएगा। यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 3 में वाई का मान रखने पर, ठीक है, तो ये हम रखते हैं वाई का मान 4 प्लस एक्स बराबर 7, तो बेटा आ जाएगा एक्स बराबर 7 और माइनस का 4, वाई प्लस एक्स और एक्स प्लस जेड, तो वाई प्लस एक्स बराबर 7, तो वाई का मान है 4, तो एक्स का मान नहीं ऐसा करो, हाँ वाई का मान आ गया, यहाँ से जेड का मान निकाल लो पहले, नहीं एक मिनट देखो, ऐसे नहीं, सुनो, देखो यहाँ पर है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, ठीक, और मुझे प्राप्त हो गया वाई का मान, तो रखने से नहीं, मेरे हिसाब से अगर समीकरण 1 और 3 को सॉल्व कर लो, बहुत सरल सवाल है, ऐसा नहीं है, थोड़ा हो जाता है कभी कभार। वाई का मान मुझे प्राप्त हो गया। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1/3 से, आप चाहे ऐसे से लिख लो, चाहे समीकरण 1/3 को हल करने पर लिख लो, चाहे समीकरण 1 से 3 को घटाने पर लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, और समीकरण है आपका यहाँ एक्स प्लस वाई बराबर 7, मैंने घुमा दिया, एक्स वाई इधर कर दिया, तो ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, और ये भी हो गया माइनस, तो ये कैंसिल, जेड बराबर आपका कितना आ गया बेटा, 2 आ गया, जेड बराबर कितना आ गया, 2, ठीक, ओके। अब देखो जेड का मान जो है 3, नहीं भाई, एक्स प्लस जेड, तो 7, 2 9, रुको सवाल में कहीं पर फॉल्ट है क्या है, 3 वाई माइनस जेड, 2 एक्स बराबर 2 वाई माइनस जेड, जेड का मान जो है मैच नहीं कर रहा है, देखता हूँ अभी, तो चलिए मैं देखता हूँ, फिलहाल में आप देखिएगा, इसमें हो सकता है सवाल में कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, आंसर में भी। तो ये आपका आ गया जेड बराबर 2। अच्छा, मुझे वाई का मान प्राप्त हो गया, जेड का मान 2 प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स का मान निकाल लेते हैं, और इसमें एक्स का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चाहे जैसे निकाल लो, चाहे इसमें रख लीजिएगा, वाई का मान 4 है, और तो तब भी आ जाएगा। चलिए मैं एक बार अभी रीचेक कर लूँगा, ठीक है, क्या कहाँ पे दिक्कत आ रही है। जेड का मान रख लीजिए, समीकरण 2 में रख लेते हैं, समीकरण 2 में जेड का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है एक्स प्लस जेड बराबर 5, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस जेड का मान 2 बराबर 5, तो एक्स बराबर आ गया 3। चलिए मैं एक बार जांच कर लेता हूं, क्योंकि इस प्रश्न ने कुछ ज़्यादा ही बीच में लोचा किया है, मैं इसे हटाता हूं, फिर अभी चेक कर लेता हूं कहाँ पे दिक्कत आ रही है, इसका ऑपरेशन करता हूं। देखिए चेक करने के लिए क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के तीनों मान जोड़ दीजिए, तो आ जाए आपका 9। देखिए एक्स का मान कितना है, 3 और 4 7, 7 2 9, ठीक, पहला ऑप्शन तो सही हो गया, यानी पहला समीकरण क्या है, सही है। दूसरा एक्स प्लस जेड का मान, एक्स प्लस जेड का मान जोड़ दो तो 5 आ जाना चाहिए, तो 3 2 5, तो दूसरा भी सही है। और वाई प्लस एक्स का मान जोड़ दो 7 आ जाए, तो वाई और एक्स का मान जोड़ दीजिए, तो वाई का मान 3, एक्स का मान, तो ये भी आपका सही है। तो ठीक है बेटा, आपकी जो आंसर शीट है ना वो गड़बड़ है, इसलिए उसने मुझे परेशान किया, मैं आंसर शीट पर थोड़ा
देख रहा था, आंसर को देखा और फिर मैंने लगाया। तो ये आपका आ गया है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, गणित है, हिंदी तो है नहीं। x बराबर 3, y बराबर 4 और z बराबर आपका 2, ये हैं आपके राइट आंसर हैं। तो ये तीनों आपके सोल्यूशन हो गए हैं। अब मैं इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला प्रश्न देखता हूँ, काफ़ी समय हो गया इस प्रश्न पे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 रहा है, जो कि दिया गया है कि समीकरण इतने बराबर इतने से ए बी सी तथा डी के मान फाइंड कीजिए। तो चलते हैं देर न करते हुए। अच्छा, हम लोग क्या जानते हैं, संगत मानों के मान जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी तुलना करने पर तुलना करने बेटा आ जाएगा a माइनस बी बराबर माइनस का 1, समीकरण डाल दीजिए 1। उसके बाद में 2a प्लस सी बराबर 5, इसे डाल देंगे समीकरण 2। उसके बाद में 2a माइनस बी बराबर 0, इसे डाल देंगे समीकरण 3। उसके बाद में 3c प्लस डी बराबर 13, इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 4। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ए बी सी के और डी के मान फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर मैं देखूंगा ए और बी कहीं है, हाँ है, समीकरण 3 में ए और बी में रिलेशन है, यानी ए बी और ए बी यहाँ दोनों मिल रहे हैं। मुझे कैसे पता करना है, अच्छा इसको लेंगे तो ए से ए मिल जाएगा, लेकिन बी सी ये समस्या खड़ा कर देगा, एक नया समीकरण बना देगा। अगर मैं तीसरे को लेता हूँ तो यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ए बी, यानी 4 मान हो जाए, ये भी नहीं सॉल्व। तो ए और यानी समीकरण 1 और 3 को अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पर लेता हूँ मैं समीकरण 1/3 से समीकरण 1 लिख लेते हैं, a माइनस बी बराबर माइनस का 1। समीकरण 3 है a 2a माइनस बी बराबर का 0। तो यहाँ पर इसे क्या करता हूँ, घटाता हूँ बेटा, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया आपका प्लस का, नीचे के चिन्ह से उल्टा कर देते हैं, माइनस का प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। अब देखो माइनस के 2a में से a गया, क्या बचा, ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ बचा माइनस का a बराबर माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a बराबर आ गया 1। ठीक, अब मुझे क्या करना है, b का मान फाइंड करना है। हमने दिमाग लगाया, इसी में मान रख लो, a का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर चलिए रख लीजिए, a माइनस बी बराबर माइनस का 1, a का मान 1 माइनस बी बराबर माइनस का 1। तो आप जानते हैं माइनस बी बराबर माइनस का 1 बराबर माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये आ जाएगा आपका b बराबर 2। b बराबर कितना आ जाएगा, 2। चलिए अब इसी हिसाब से मुझे a और b के मान प्राप्त हो गया। मुझे c और d के फाइंड करना है। अच्छा, c और कहीं है c और d का रिलेशन, ये c मिल रहा है, ठीक है। या फिर देखो मुझे a का मान पता है और b का मान पता है, ठीक। तो अगर मैं समीकरण 2 में a का मान रख दूं तो c का मान प्राप्त हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे a का मान समीकरण किस में रखना है बेटा, 2 में रखने पर, चूंकि समीकरण 2 है 2a प्लस सी बराबर 5, 2a का मान है 1, a का मान 1 प्लस सी बराबर 5, तो 2 प्लस सी बराबर 5, तो c बराबर 5 माइनस 2, c बराबर 3, यानी c का मान आ गया 3। हमने देखा कि समीकरण 4 में अगर c का मान रख दो तो d का मान आ जाए, बहुत अच्छा। c का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 आपका है 3c प्लस डी बराबर 13, तो 3 इंटू 3 प्लस डी बराबर 13, ये हो गया 9 प्लस डी बराबर 13, तो डी बराबर 13 माइनस 9, ये हो गया 4, डी का मान आ गया 4। अब हम लोग क्रमानुसार देखते हैं बेटा, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4। बहुत अच्छा सीरियल लगाया है इन्होंने आंसर में। a का मान देखो 1 है, b का मान 2 है, c का मान 3 है, d का मान 4 है, बिल्कुल एकदम
क्रमागत नंबर्स ले ली हैं। तो मैं साइड में होता हूँ, इसे फटाफट नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, ए बराबर आई ए आई जे एम इंटू एन एक वर्ग आव्यूह है यदि, ऑप्शनल है, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए है आपका m इज लेस देन ऑफ n एंड m इज ग्रेटर देन ऑफ n, m इक्वल n, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, हम लोग इसकी डेफिनेशन से ही जानते हैं। जब मैंने आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि एक जो वर्ग आव्यूह होता है उसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, यानी m बराबर n होगा तभी वो वर्ग आव्यूह होगा। तभी क्या होगा? वर्ग आव्यूह होगा। इस स्थिति में आपका विकल्प जो है सी सही है, यानी इसका अगर मैं आंसर लिखूं सॉल्यूशन के रूप में तो इसका सी ऑप्शन सही है, m बराबर n, ये आंसर है इसका बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं, अगर यहाँ पे दिया गया x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान हैं, जैसा कि 3x + 7, 5, 1 + y, ये पूरा आपको दिया गया है। ऑप्शन भी आपको यहाँ पर 4 दिए गए हैं। तो मैं इसे पहले सॉल्व करके देख लेता हूँ। इसका जो सोल्यूशन है बेटा वो है 3x + 7 बराबर आपका 0 हो जाएगा। इस स्थिति में 3x बराबर -7 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -7/3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से फिर ले लेता हूँ y -2 बराबर, y -2 बराबर क्या हो जाएगा? 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 5 + 2 यानी y बराबर 7। उसके बाद में y + 1 बराबर 8, ये 8 हो जाएगा, तो y बराबर 8 - 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। उसके बाद में ये ले लो आपका 2 - 3x बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 3x को रोकता हूँ, ये हो जाएगा 4 माइनस, ये उधर जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस का 3x बराबर 2, तो x बराबर -2/3, ये माइनस है, x बराबर -2/3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बेटा y का मान, तो y बराबर 7 है, लेकिन जो x का मान है यहाँ पर इस स्थिति में -7/3 आया और इस स्थिति में -2/3 आया। तो ये क्या है? ये असमान है। और बात यहाँ पर कही गई युग्म समान की है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 20 सही है, यानी ज्ञात करना संभव नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? ज्ञात करना संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 आपका सही है, ज्ञात करना संभव नहीं है, यही इसका आंसर है। इसे फटाफट आप नोट कर लीजिएगा। फिर मैं देखता हूं एक क्वेश्चन बचा है, उसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 10 स्क्रीन पे। इसमें कहा गया है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्याएं होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। यानी यहाँ पर आपको 3 × 3 का एक आव्यूह आपको तैयार करना है। कितना? 3 × 3 का। और उसमें कहा गया कि प्रत्येक प्रविष्ट यानी A11, A12, ऐसे करके जो प्रविष्ट होती है वो 0 या 1 ले लें हम। तो ये बताओ कि अधिकतम कितनी संख्याएं हो सकती हैं। ऑप्शन दिया गया 27, 18, 81, 512। तो हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की ओर। अच्छा, पहले आप ये जब बताइएगा 3 × 3 ऑर्डर के आव्यूह में अवयव कितने होंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3 × 3 कोटि के आव्यूह में अवयवों की संख्या बराबर 3 × 3 बराबर 9, यानी 3 × 3 बराबर 9, यानी 9 अवयव होंगे। अच्छा, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है बेटा 0 या 1। अच्छा, 0 या 1 ये क्या है? 2 हैं, 0 या 1, इनमें से एक रखना है। या तो आप 0 रख लीजिए प्रत्येक स्थान पे, कह रहे हैं, या फिर 1 रख लीजिए। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि 0 के रखने के अधिकतम तरीके 2 की घात 9, 2 की घात 9, तो 2 की घात 9 कितना हो जाएगा?
2 की घात 9 512 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 512। यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। 512 तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है, रखा जा सकता है। तो इसका ये है राइट आंसर। तो ये आपकी एक्सरसाइज पूरी समाप्त हो गई। मेरे हिसाब से 10 ही प्रश्न है इसमें, ठीक है। तो मैं साइड में होता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा, इसे सॉल्व ले लीजिएगा। और वीडियो को फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। इस प्रकार आपकी 3.1 जो एक्सरसाइज है पूरी हमने एक एक प्रश्न को सॉल्व किया है। इस अनुभव को ज़रूर शेयर करें कि जो पढ़ाने का तरीका है वो कैसा है। तो इस हौसले से हम अगली एक्सरसाइज 3.2 अवश्य शूट करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।